अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है सबके? आई होप सब लोग ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा, उसे लाइक किया, बहुत शुक्रिया। ये नेक्स्ट उसी का पार्ट है। हम लोग रात में जब सो गए थे, सुबह उठे, काफ़ी अर्ली मॉर्निंग उठ गए थे और ये हम नाश्ता हमने जो है यहीं पर ही कर लिया था। प्लान तो था कहीं बाहर जाके करेंगे क्योंकि आज हमें बाबूसर टॉप जाना था, तो हमने सोचा हम रास्ते में करेंगे, बट प्लान थोड़ा चेंज हो गया। जब हम नाश्ता करके तैयार श्यार होके नीचे उतरे, गाड़ी निकालने ही लगे थे, तो वहाँ पर मतलब ये जीप्स जो होती हैं ना, जो आपको ऑफ रोडिंग ट्रिप्स करवाती हैं, वो ऑलरेडी वहाँ पे काफ़ी खड़ी होती हैं और उनके ड्राइवर्स भी होते हैं, तो वो बड़ी ऑफ़र्स आपको दे रहे होते हैं कि आप यहाँ चलें, आज यहाँ ट्रिप करें, वहाँ मत जाएं, वहाँ रश है। उनके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप आज जो है पहले उन्होंने हमें कहा कि हम आपको ऑफ रोडिंग कर लें आज आप ना, तो हमने कहा कि चलो हम फिर उधर चले जाते हैं, जो बहुत फेमस लेक है सैफुल मलूक, वहाँ चलते हैं। तो उन्होंने बताया कि वहाँ इतना ज़्यादा मतलब रश है और वो जगह उस तरह का हाइप नहीं रहा, उसकी ब्यूटी वैसी नहीं रही, तो हमें तो वैसे ही कुछ पुरसुकून सा चाहिए था। तो फिर हमने सोचा कि हम सिरन वैली चलते हैं। तो हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल किया बाबू सर वाला, गाड़ी वगैरह लॉक की, सब कुछ जो है कमरे शमरे लॉक किए और हम लोग जो है फिर हमने कहा चलो जीप में ही चलते हैं। तो जो जीप वाले भाई थे वो ही वॉज़ वेरी नाइस, बड़े अच्छे थे। उन्होंने पूरा रास्ता बड़ा अच्छा हमें गाइड भी किया। प्लस जिस वजह से हमने स्टार्ट की ऑफ रोडिंग उनके साथ, क्योंकि उनका छोटा सा बेटा साथ आया हुआ था, वो कहते इसने आज स्कूल ऑफ़ किया है क्योंकि शायद वहाँ पर अभी छुट्टियाँ नहीं हैं उन एरियाज़ में। तो उन्होंने कहा कि इसने स्कूल ऑफ़ किया है कि आज मुझे सिरन वैली जाना है। तो मैं कब से सोच रहा था कि मुझे कोई फैमिली ऐसी मिल जाए जिसके साथ जो है ना मैं ज़रूर जाऊँ। तो हमने कहा चलो फिर हमारी लक में था, इसलिए हम ही आ जाते हैं। तो जब जब हम निकले ना मतलब होटल से, तो इट वाज़ ओके। लाइक मुझे थोड़ा आइडिया था कि जीप का सफ़र थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, काफ़ी हमारे जो है ना इंजर पिंजर हिल गए। बट द मेन थिंग इज़ कि वो बहुत डेंजरस था यार। मतलब कि इतना छोटा सा ट्रैक था जहाँ से मुझे लगता था कि एक साइकिल भी नहीं गुजर सकती। वहाँ से ये जीप्स जो हैं इतने आराम से गुजारते हैं। एंड दे मतलब बहुत ओके थे वो भाई जो थे ना उन्हें कोई डर नहीं लग रहा था। मैं भी शुरू में जब तक तो ये वाला ट्रैक रहा, थोड़ा नीचा नीचा था, हालांकि जो राइट साइड थी जिस तरफ मैं थी उस तरफ से बिल्कुल जो है ना स्टीप सा था और नीचे पानी था। फिर भी मुझे थोड़ा हौसला रहा, मैंने कहा नहीं ठीक है, थोड़ा हिलजुल थी बट आई वॉज़ ओके। बट यार आगे का ट्रैक बहुत ज़्यादा जो था ना, वो क्या कहना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया, काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। अपनी एक इन्जॉयमेंट है इस सफ़र की। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक आप जीप में ख़ुद ट्रैवल नहीं करते हो ना, वो भी ऐसी ऐसी जगह पे, मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग जिसे कहते हैं ना, तो तब तक आप नहीं उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। तो बस हम लोगों ने भी जो है, मैंने मुस्तफ़ा को पहले ना अपने मतलब आगे बिठाया। मैंने कहा थोड़ा सेफ़ है ये, आगे ड्राइवर के साथ बैठ जाए ना। ये और इसका कज़न आगे बैठ गए थे, मैं नौमी और अहमद जो है वो पीछे बैठ गए थे, बच्चा भी उनका बैठा हुआ था। जब वहाँ पे एक दो जगहों के बाद ऐसा रोड आया ना जब बहुत ज़्यादा कच्चा था और नीचे बिल्कुल इतना 1 इंच का मुझे लग रहा था डिस्टेंस है और हम नीचे जाएंगे, तब जो है मैंने जो है मुस्तफ़ा को कहा मेरे पास आ जाओ। फिर मैंने इसको दबोच के बैठ गई थी, हालांकि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो छुड़ू के अपना आप वो वीडियोस बनाने में बिज़ी था। तो खैर जी, इट वाज़ रियली गुड एक्सपीरियंस। और इतना सुकून, इतना अच्छा लग रहा था। और हम उनसे ये पूछ रहे थे, वो सारा रास्ता खैर हमें छोटी मोटी इन्फॉर्मेशंस जगहों की भी दे रहे थे और सब कुछ, और हमसे पूछ रहे थे कि ट्रैक्स किस तरह बने हैं ना। तो इट वाज़ लाइक कि हम लोग जब खुद खेती बाड़ी वगैरह करने हमारे बड़े जाते थे, तो वो अपने घरों से उतर के, क्योंकि उनके घर भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान ही है, ज़ाहिर है इन्होंने हमें अपना घर भी दिखाया, बल्कि काफ़ी इंसिस्ट भी किया कि हमारे साथ चलें, वहाँ चाय वगैरह पिएं। यहाँ ये बहुत ज़्यादा था, लोग बहुत ज़्यादा आपको, जब आप ख़ास तौर पे ट्रैकिंग कर रहे होते हैं या आप हाइकिंग पे होते हैं, तो जो घर आते हैं छोटे छोटे से कच्चे बने हुए, वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं कि आप आएँ, बैठें, चाय पिएँ। तो जी खैर इन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो है हम लोग खेती बाड़ी वगैरह करने हमारे बड़े जब आते थे, या हम लोग भी अपने टीन एज में या जब भी, तो उस वक्त से ये रास्ते बनते तो फिर बाद में ये जीप के लिए बन गए। तो यहाँ पर जो मेन क्रॉप्स होती हैं ना, आजकल वो बता रहे थे कि आलू और मटर बहुत ज़्यादा उग रहे हैं, तो वो हमें उन्होंने रुक के दिखाए भी थे। और ये बता रहे थे कि हम खुद भी जो हैं बकरियाँ वगैरह रखते हैं और आलू और मटर वगैरह बहुत उगते हैं ना। मेरे दिमाग में खैर वही कंसेप्ट था कि मैंने कहा बस छलियाँ ही उगती होंगी यहाँ पर, तो बस वही होंगी। बट यहाँ पे तो मुझे को ख़ास ऐसा कोई मकई वगैरह के पौधे नज़र नहीं आए। तो छोटे छोटे थे वो, बाद में मुझे पता चला कि वो मटर हैं और आलू हैं। और उन्होंने छोटी सी भी कोई अगर स्पेस इनको मिलती है तो उसको भी उन्होंने ना ऐसे स्क्वायर सा बना के या ट्रायंगल बना के सीधा करके तो कर लेते हैं, उसमें उगा लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
जब हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी तो वो हमें काफ़ी देर से एक पहाड़ दिखा रहे थे कि हमने वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। खैर इन्होंने बताया था कि बीच में जो है आएंगे कुछ ऐसे स्पॉट्स आएंगे, हम वहाँ ब्रेक ज़रूर लगाएंगे क्योंकि ग्लेशियर था कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इस टाइप की छोटी मोटी साइट सीइंग वगैरह थी। इन्होंने कहा था कि हम वहाँ रुकेंगे। मैंने कहा चलें हम वहाँ भी रुक जाएंगे। और वाकई रुके भी, बड़ा अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे खाने पीने का कोई ज़ाहिर अरेंजमेंट नहीं था। जिस जगह हम जा रहे थे इट्स जस्ट अ वैली, और आपने हाइकिंग करनी है वो करो, पानी है, हाँ छोटे मोटे घर थे वो ऑफ़र करते हैं आपको, चाय पानी जो चाहिए वो आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम अपने घर से हम होटल से निकलते वक्त जो है अपनी स्नैकिंग के लिए पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये वो चीज़ें हम लेकर गए थे साथ, जो हमने जीप में ही रखी हुई थी। अभी तो खैर नाश्ता किया था तो इस वजह से इतना कोई ख़ास मूड नहीं था हम लोगों का किसी चीज़ का, लेकिन ओवरऑल जो है हमें था कि अगर भूख लगी तो हम कुछ लाइट ले लेंगे। वैसे भी ऐसी जगहों पे ना मुझे पर्सनली फ़ील हो रहा था कि भूख जो है ना थोड़ी मर सी गई थी मेरी तो। मतलब चाय शायद इतनी ज़्यादा पीना शुरू कर दी थी हम लोगों ने कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता भूख जो है ना कम होना शुरू हो गई थी। पानी हमारे साथ साथ चल रहा था जी, बहुत प्यारा, बादल भी थे और धूप बड़ी सख्त थी यहाँ पर। मतलब इस एरिया में अगर आप ये कहें कि सर्दी के साथ जो है ना तेज़ धूप, शायद यहाँ का क्या कहना चाहिए एनवायरनमेंट ऐसा है, बहुत क्लियर होता है स्काई या वट, मुझे नहीं पता कि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो खैर उसका छोटा मोटा इंतज़ाम आप जब जाएँ तो ज़रूर करके जाएँ। सन ब्लॉक, सन ग्लासेस और ऐसे कपड़े जिनके स्लीव्स फुल हो ना वो ज़रूर मतलब लेकर जाएँ। तो बस अभी जो है हम उस ग्लेशियर पे आके रुक गए थे। हमारे ड्राइवर साहब बहुत अच्छे थे। पहले उन्होंने सारे ग्लेशियर के ऊपर चल के हमें ओके किया कि नहीं ये बर्फ़ ऐसी है कि आप इस पे आराम से वॉक कर सकते हैं। फिर हम लोग जो है सारे यहाँ आए थे, मतलब वरना उससे पहले हमें ज़रा डर लग रहा था कि पता नहीं कैसी जगह होगी। नॉर्मली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि स्लिप ना हो जाएं या खुदा ना खास्ता अंदर कोई होल ना हो और हम अंदर गए हुए हों बर्फ़ के। तो जी बड़ी अच्छी जगह थी, सर्दी थी काफ़ी, मतलब हवा बहुत ठंडी फ़ील हो रही थी ना, तो उस वजह से बच्चों ने जैकेट्स वगैरह अपनी पहनी हुई थी। और मतलब इस तरह का मौसम था कि आप जैकेट के बग़ैर भी मैनेज हो रहा था, लेकिन शिवरिंग सी होती थी हल्की सी ना। लेकिन ये कि जैकेट्स पहन के थोड़ा सेफ़ हो रहा था। तो बस हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके, इतना सुकून, ना रोला ना रप्पा ना कोई ट्रैफिक। हम लोगों ने पिक्चर्स ली, इस जगह को सारा देखा, एंजॉय किया। काफ़ी देर हम लोग यहाँ बैठे रहे, गपशप करते रहे, बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ी प्यारी जगह थी और पीछे बिल्कुल यख पानी जो है ना वो चल रहा था, और इवन ग्लेशियर के बीच में से भी कुछ कुछ जगहों से पानी जो है ना वो निकल रहा था। और ये जो आसपास सारी जगह थी इसमें ऐसे छोटी छोटी ये जो पानी की स्ट्रीम्स टाइप जा रही थी ना, ये इतनी फ्रीक्वेंट आपको मिलती हैं। आप थोड़ी देर के लिए कहीं बैठो तो आपको ऐसे पत्थरों के दरमियान से ना इतना फ्रेश सा पानी जाता हुआ नज़र आएगा कि ना दिल करता है बस बंदा यहीं बैठा रहे। और मुझे लगता है ये जगह इसीलिए सेफ़ हैं अभी तक कि यहाँ पे इतने लोग पहुँचे नहीं हैं। जैसे ही कोई मतलब लोग आना जाना, क्योंकि मैंने देखा है ना कि नारान और कागान जो मतलब जहाँ पे एक्सेस हो गया बहुत ज़्यादा लोगों का, तो वो चीज़ों की ब्यूटी वैसी नहीं रही। बाज़ चीज़ों को उन लोगों ने लोगों के यूज़फुल बनाने के लिए उनको ख़त्म किया है। कहीं पे लोग पहुँच गए हैं तो उसलिए मतलब हर कोई अपने तरीके से गंद मचाता है। तो उस हिसाब से जो है ना मुझे लगता है कि नेचर जितनी लोगों से दूर रहती है वो तभी नेचुरल रहती है, वरना फिर वो उस पे असरात जो है ना लोगों के नज़र आने लग जाते हैं। तो बस हम लोग अपने अपने कैमरा से जो है इस ब्यूटी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो सुकून और वो खूबसूरती ऐसे एक्सप्लेन हो ही नहीं सकती है। जी ये था हमारा फ़ोटो शूट जो हमने वहाँ पर किया था, और फिर हम लोग दोबारा से जो है हमने अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी थी। और मुझे ऐसे लग रहा था कि जो है ना हम लोग पिक्चर्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे थे, और अब लग रहा है जब मैं अपना मोबाइल चेक कर रही हूँ और सबके, और हम लोग अपना कंटेंट चेक कर रहे हैं कि हमारी सारी कंसंट्रेशन जो है ना सीनरीज़ पर थी और पिक्चर्स बनाने पर थी। शायद हम उस ब्यूटी को वैसे एक्सप्लेन ही नहीं कर सके और कैप्चर ही नहीं कर सके।
यहाँ पर जब हम जा रहे थे इस पानी के ऊपर से, तो हमें जो है ये ड्राइवर जो हैं उन्होंने यहाँ पर एक मज़ार था, जो मुझे उसका नाम एक्चुअली नहीं पता, उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया, जो रेड सा झंडा था कि यहाँ पर कोई, उन्होंने उसके पीछे कोई बैकग्राउंड स्टोरी भी सुनाई थी, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई कि लोग यहाँ पर आते हैं बड़े शौक़ से और इस जगह पे दुआ वगैरह करते हैं और मन्नत वटेवर, खैर अपने अपने बिलीव्स होते हैं। उन्होंने हमें बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। मैं सच्ची बात है भूल गई हूँ, क्योंकि ये जब मैं इस जगह पे पहुँची थी ना, जहाँ से हमने ये छोटा सा ब्रिज था, इसे क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना था, और एक्चुअली यही एक मतलब जगह थी जिससे ये जो है ना जगह क्रॉस करके ही आती थी वो वैली जो है। और अभी यहाँ पे तो ब्रिज है ना, जो इससे नेक्स्ट छोटा सा हमने क्रॉस किया तो पानी के अंदर से किया था। तो मेरा तो सारा यहीं पे आके दिमाग जो है ना अच्छा खासा प्रोम हो गया था क्योंकि अच्छा मुझे डर भी लग रहा था पानी देखने में। मुझे नहीं पता आपको कैसा लग रहा है, इट वॉज़ वेरी वेरी इन हाई स्पीड, और इतना ज़्यादा इसका शोर था ना, नीचे देखते हुए सर ऐसे चकरा रहा था ना कि बस क्या बताऊँ, बस यहाँ अल्लाह अल्लाह करके हम क्रॉस करके आए। बट इट्स वर्थ इट। शायद मुझे लगता है इन सब चीज़ों के पास पहुँचने के लिए आपको इतनी एफ़र्ट करनी ही पड़ती है, क्योंकि जितनी यहाँ पे ब्यूटी और सुकून था। और ये बेचारे बच्चे जो हैं यहाँ आके आउट हो गए थे, इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया। एक तो माशाल्लाह कंपनी थी इन लोगों के पास एक दूसरे की, और जो है ना इन्होंने बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं पड़ी इनको किसी चीज़ का एक्सप्लेन करने की और कुछ कहने की, इन्होंने खुद ही इतना ज़्यादा इन्जॉय कर लिया था। हमने भी बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे इतना एक पहाड़ था, उसकी वजह से सूरज बिल्कुल उसके पीछे चला गया था और वो साया उसने कर दिया था ना, तो उसकी वजह से ये जगह इतनी कोई प्यारी लग रही थी। और एक व्यू मतलब आधे पे सूरज आ रहा था और आधे पे छाँव थी, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर मैं यहाँ बैठी थी पानी के पास, क्योंकि जब मैं क्रॉस करके आई थी तो मेरे हवास जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। फिर मैंने आराम से जो है ना थोड़ी देर यहाँ बैठ के पानी शानी पी के मेरा दिमाग अपने ठिकाने पे आया था। तो बस बड़ा अच्छा लग रहा था। पानी बेहद ठंडा था। आप पहली दफ़ा तो जब पाँव रखते हो तो आपके सर तक लगता है किसी ने आपको फ्रीज़ कर दिया है। तो बस जी, अब हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ बैठे। कोने में एक हट बना हुआ था, घर था, यानी कि उनकी गाय भैंसें भी थी, और काफ़ी उन्होंने ऑफ़र की कि हम चाय पी के आप ऊपर जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, अब हम हाइकिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली जो सिरन लेक है वो इस ट्रैक को पूरा हाइक करके और पहाड़ के दूसरी साइड पे थी। तो हमने कहा चलें जी, हम तो चलते हैं, ये तो जाना है। और यहाँ की एक और बात आपको बता दूँ, जो ड्राइवर्स या जो गाइड्स या जो भी आपको मिलेंगे वो आपको कहेंगे ये जी बस 15 मिनट चलना है, हमारे 15 मिनट, आपका बहुत होगा तो 45 मिनट्स। बट नो, उनका शायद 15 मिनट, आपका 2 घंटे, और वो भी नॉट अ सीधा ट्रैक। आपको ऊंचाई की तरफ जाना बहुत हार्ड होता है। तो हम भी रोते धोते जो है चल पड़े, और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे माशाल्लाह सही जा रहे थे तेज़ तेज़, और मैं भी रोती धोती चलती जा रही थी उनके साथ साथ। बीच में हम बैठ जाते थे, गपशप करते थे, और हमसे ये बोंगी हुई थी कि हम अपना जो खाने पीने का सारा सामान और पानी की बॉटल्स थी, एक वैसे ही किसी के हाथ में थी छोटी वाली, तो किसी ने 2 घूंट हमने उधर नीचे पी लिया, बाकी सारा हम छोड़ आए, मतलब जीप में छोड़ आए। तो हमने कहा इतना वेट कौन उठाएगा, हमने तो इधर एंजॉय करना है। तो वो रास्ता जो है जब हमें चढ़ना स्टार्ट किया तो हमारी तो हालत पतली हो गई। लेकिन ये है कि बीच में घर आ रहे थे छोटे छोटे, और ये बने भी हुए हैं, हम लोगों ने यहाँ बैठ के, और आप देखें कि हम कितना चढ़ के ऊपर आए थे। और यहाँ ये मैं भी लुढ़कती पुढ़कती आ रही थी, और मुस्तफ़ा और उसके कज़न्स पहले चले गए थे। जीप तो हमारी पता नहीं कहाँ कहीं खड़ी थी। तो हम लोगों ने जो है इतनी दूर तक जो है ट्रैकिंग की थी, खुद ही हाइकिंग की थी। तो इट वाज़ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस रियली। एक आप ऐसी जगह पे कोई है ही नहीं, आपको कोई नहीं जानता, आप किसी को नहीं जानते, और आप यू आर जस्ट इन्जॉइंग योर सेल्फ, और वो भी नेचर के इतने करीब। और मैं जब यहाँ बैठ गई, क्योंकि मेरी बस हो गई थी, तो मैंने जाने से आगे इनकार कर दिया। मुझे घूंट पानी के बगैर एक कदम भी नहीं उठाया जा रहा था। और ये जो बस ये इतना सा रह गया था, और इससे उतर के दूसरी साइड पे थोड़ा सा उतरते तो लेक थी, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा आप लोग जाएं, जिसको जाना है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और सामने घर था, और इतने छोटे छोटे उनके बच्चे भी थे, खेल रहे थे। वो एक आंटी थी बूढ़ी सी, वो हमारे पास आके बैठ गई मेरे, और बातें करने लगी। उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी ज़ाहिर है। और मैं थ्रू आउट ये सोचे जा रही, यार ये कैसे दिन रात गुजारते होंगे बग़ैर बिजली के, बग़ैर हर चीज़ के, लाइफ कितनी डिफरेंट है यहाँ पर। तो खैर वो सोचें अलग। और ये मेरे बेटे ने उतर के वीडियो बनाई थी कि ये देखें हम यहाँ से होकर नीचे आए हैं, अभी हम क्रॉस करके ये ब्रिज दोबारा वापस आ गए थे जीप के पास। अब एक और 3-4 जीप्स आई थी, और उन पर काफ़ी सारे मेल्स थे जो हमसे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि हम जाएं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? हमने कहा बड़ा अच्छा था, बस ये कि अपनी खाने पीने की चीज़ें ले जाएं, पानी वगैरह।
और आपने जो कुछ भी ऊपर करना है ऊपर जाके करें, काफ़ी इन्जॉयमेंट होगी। तो बस जी, बॉयज़ एंड मी बोथ, मतलब सब बहुत टायर्ड हो गए थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। ये जब मैं ऊपर पहुंची थी तो मेरी एक्साइटमेंट हाई हो गई थी ना। तो बस उसकी है, ये वापस आने के बाद हम लोगों ने जो है अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाई, काफ़ी रिलैक्स किया, यहाँ बैठ के भड़म करके हम अपनी खाने पीने की चीज़ों पे गिरे। और अफसोस ये हुआ कि यार हम कुछ और भी ले जाते, लेकिन क्या ले जाते, क्योंकि जिस टाइम हम उस बाज़ार से निकल रहे थे वहाँ कुछ भी ओपन नहीं था, तो इस वजह से हम कुछ ख़ास नहीं अरेंज कर सके थे। तो बस ये वापस आ गए थे और मैं शाम की चाय के साथ जो है फ़्राइज़ इंजॉय कर रही थी। और असर के बाद का टाइम हो चुका था, क्योंकि हम काफ़ी सुबह निकले थे, तो हमारी वापसी भी हो गई थी असर तक। तो मुस्तफ़ा और लोग नीचे गए थे, वो सारा टाइम यहाँ पे वर्कशॉप करते रहते हैं, तो वो चाय लेकर आए थे और साथ में जो है फ़्राइज़ लेके आए थे, मैं वो एंजॉय कर रही थी। फिर हम लोग बैठ गए, हल्की हल्की बारिश होने लग गई थी, तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, गप्पें लगाई ज़रा। और जी, हमने बड़े ही प्यारे मौसम में बैठ के आज डिनर किया था। बादल लिटरली नीचे आए हुए थे, इतने प्यारे लग रहे थे। हम लोगों ने जो है चिकन कढ़ाई और माश की दाल खाई थी, और बॉयज़ ने बर्गर्स खाए थे यहीं से बनवा के, जिंगर बड़े अच्छे बनाए थे उन्होंने। तो बस हम लोग एक साइड छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ बैठ के खाया। आज हम किसी बट शट पे नहीं गए, बहुत मज़ा आया। वापसी पे ढेर सारे बकरे देखे, ये पूरा हर्ड था और इतना बड़ा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पे बहुत बकरे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। तो जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।